हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपनी परिवार बेसिक मैथ में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों ने बोला था कमेंट करके, ज़्यादातर स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ये याद नहीं हो रहा है कि कौन सा जंतु किस वर्ग से आता है, ये कैसे याद करें। ठीक है, तो मैं एक ट्रिक के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी की आपको मालूम है कि ट्रिकें अभी याद हो भी जाएंगी, बाद में भूल जाओगे, तो कोशिश करना है थोड़ा सा कनेक्टेड करने की कि जंतु को कैसे कनेक्ट करें कि किस वर्ग से आता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इनकी जो वर्ग होते हैं या संघ हैं जो उनकी प्रॉपर्टीज तो याद करनी है। कभी कभी क्वेश्चन वहां से आता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि बताइए केंचुआ किस संघ से सम्मिलित है या किस संघ में केंचुआ आता है। तो ये आपको याद करना है। थोड़ी सी मैं साइनिंग कम कर लेता हूं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। तो चलिए चलते हैं। देखिए यहां पर जंतु जगत का वर्गीकरण मैं कई बार बता चुका हूं ये, ठीक है। प्रोटोजोआ, एक कोष के जंतु प्रोटोजोआ में आते हैं और बहुकोष के जंतु मेटाजोआ में आते हैं। जो बहुकोष के होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, वो आते हैं मेटाजोआ संघ में, और जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है वो आता है प्रोटोजोआ संघ में। ये बहुकोष के भी दो भागों में डिवाइड है। किस किस में? एक तो कॉर्डेटा, एक नॉन कॉर्डेटा। जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसको बोलते हैं कॉर्डेटा या कशेरुकीय, और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उनको बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा या अकशेरुकीय या मेरुरज्जु विहीन। ये कशेरुकीय मतलब मेरुरज्जु युक्त हैं, ये अकशेरुकीय मेरुरज्जु विहीन या नॉन कॉर्डेटा। तीन नाम याद रखना है। इनमें कितने संघ आते हैं? इनमें टोटल 8 संघ आते हैं। 6 महत्वपूर्ण है, उन्हीं के नाम आपको याद करना है। 6 कैसे याद करोगे संघों को? तो आपको ऐसे याद करना है, देखो MP से IE, ऐसे याद कर लो, MP से IE, बस इतना याद करना है। M का मतलब मोलस्का, P का मतलब पोरीफेरा, मोलस्का पोरीफेरा MP, ठीक है। से मतलब सीलेंट्रेटा, AEA, आ से क्या हो जाएगा? ऑर्थोपोडा, ई से क्या हो जाएगा? एकाइनोडर्मेटा, और ए से क्या हो जाएगा? एनिलिडा, ठीक है। तो ये आपको बस ये संघ याद रखना है। ये कैसे है? ये संघ बता रहे सारे के सारे अकशेरुकीय या मेरुरज्जु विहीन ऐसे जीव जंतु हैं सारे के सारे, जितने भी एग्जाम्पल में लिखे, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, ठीक है, जो कहलाते हैं नॉन कॉर्डेटा। ये सारे के सारे जो संघ है ये नॉन कॉर्डेटा वाले हैं। इसके अंतर्गत ये छोटे छोटे संघ बनाए गए हैं कि इनकी अब जीव जंतुओं में सब में रीढ़ की हड्डी नहीं है, लेकिन अलग अलग प्रॉपर्टीज है। कोई किसी में रक्त नहीं पाया जाता है तो उनको एक संघ में रख दिया। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। किसके शरीर में छिद्र पाई जाती है पूरी बॉडी में, वहीं से वो श्वसन की क्रिया करते हैं, वहीं से ऑक्सीजन लेते हैं, तो उनको एक अलग संघ में रख दिया। तो ऐसे ऐसे कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज देखी जीव जंतुओं में और उनके अलग अलग संघ बना दिए। तो बस आपको ये याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा जंतु मोलस्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपको याद रखना है कि कौन से आते हैं, वो याद रखना है। आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे दोगे, ठीक है। तो ये 6 संघ हैं, आपको 6 को मैंने याद करा दिए। MP से IE, M मतलब मोलस्का, P मतलब पोरीफेरा, से मतलब सीलेंट्रेटा, AEA, आ का मतलब ऑर्थोपोडा, E का मतलब एकाइनोडर्मेटा और A का मतलब एनिलिडा। ये हो जाएंगे 6 के 6। अब आपको क्या याद रखना है? जैसे मोलस्का संघ है, तो मोलस्का संघ ये दिख रहा है, मोलस्का मतलब मुलायम, तो आपको याद रखना है इस संघ में सभी ऐसे जंतु आते हैं जिनकी त्वचा कैसी होती है? मुलायम होती है, ठीक है। लेकिन केंचुआ वगैरह आप इसमें याद मत रखना, वो एनिलिडा है। इसमें भी जितने जंतु होते हैं इनकी त्वचा भी कैसी होती है? मुलायम ही होती है, ठीक है, सबसे मुलायम होती है। तो मोलस्का संघ में जो होते हैं इनमें आपको 3 याद रखना है बस नाम। कौन कौन से? एक ऑक्टोपस, सीपिया, पाइला, ठीक है, बस इतना याद करना है। ऐसे कर लो कि पायला से पिया, सीपिया मतलब पिया, ठीक है। तो पायला जो बोलते हैं ना, प्याला बोलते हैं हम, वैसे पायला ना बोल के प्याला बोलते हैं, तो उसको कनेक्ट कर सकते हो आप। पायला सीपिया, जैसे प्याला से पिया पानी पीते हैं, तो पायला सीपिया, पायला सीपिया ऑक्टोपस। ये तीनों याद करना है। किस में आते हैं? मोलस्का में आते हैं, ठीक है। जब भी आपको मोलस्का संघ दिखे या जिसकी त्वचा मुलायम होती है वो मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। और प्याला से पिया मतलब पायला, पिया मतलब सीपिया, और ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का ही नाम होता है, ऑक्टोपस का ही नाम होता है डेविल फिश, जिसको बोलते हैं दैत्य मछली। याद रखना, डेविल फिश जो है वो मोलस्का में, याद रख लेना आप कि डेविल फिश या जो दैत्य मछली होती है, या ऑक्टोपस जिसको बोलते हैं, ऑक्टोपस मतलब 8 पैरों वाली मछली, ठीक है। तो ऑक्टोपस जिसको बोलते हैं डेविल फिश, सीपिया जिसको बोलते हैं कटल फिश, और पायला जिसको बोलते हैं घोंगा। इनके दूसरे नाम भी याद रख लेना। पूछा जाता है कि पायला को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो पायला को घोंगा के नाम से, सीपिया को कटल फिश के नाम से, और ऑक्टोपस को बोला जाता है एक दैत्य मछली या डेविल फिश के नाम से। ये हो जाएंगे किस में आएंगे? मोलस्का में।
अब हम ध्यान रखना बस एक प्रॉपर्टी, इनकी त्वचा कैसी होती है, मुलायम। अब हम बात करते हैं पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में बस आपको इतना याद रखना है कि पोरीफेरा में क्या बताया था मैंने कि इनके पूरे बॉडी पर छिद्र होते हैं। पहली बात तो ये कभी चल नहीं सकते, पूरे जीवन भर एक ही स्थान पर रहते हैं। तो किस संघ के जंतु चल नहीं सकते, पोरीफेरा के जंतु चल नहीं सकते, ठीक है। इनके पूरे शरीर पे छिद्र होते हैं जिन्हें बोला जाता है ऑस्टिया। उन्हीं छिद्रों से श्वसन की क्रिया करते हैं और उन्हीं छिद्रों से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। बस ऑस्टिया कहते हैं छिद्र जो होते हैं एक स्थान पर पाए जाते हैं, कभी चलते नहीं है पूरे जीवन में। किसके, पोरीफेरा के जंतु, पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आने वाले सभी जीव जंतु। इनको बस एक चीज याद रखना कि खारे पानी में पाए जाते हैं और इनको संयुक्त रूप से स्पंज कहा जाता है। तो किस संघ के जंतु को स्पंज कहा जाता है, तो आप बोलोगे पोरीफेरा संघ के जंतु को स्पंज कहा जाता है। पोरीफेरा संघ के जंतु को स्पंज कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पंज आपको मिलेगा, थोड़ा सा स्पंज से आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये पोरीफेरा में आएगा। तो याद रखना कि किस संघ के जंतु को स्पंज कहा जाता है, तो पोरीफेरा। अब देखो यहाँ पर यू स्पंजिया, स्पंजिला, ये दो नाम तो आपको वैसे याद हो जाएंगे। स्पंजिला मतलब स्पंज आ रहा है कि नहीं, सब स्पंज आ गया, तो स्पंजिला आप बोलोगे, स्पंजिला ये बड़ा है ना, स्पंजिला। तो स्पंजिला मतलब पोरीफेरा में, और यू स्पंजिया पोरीफेरा, दो नाम आ जाएंगे। चार में से दो नाम ऐसे याद हो जाएंगे कि आपको यू स्पंजिया और स्पंजिला, क्या बोलोगे, स्पंज से स्पंजिला और यू स्पंजिया। इसके बाद यू प्लेक्टेला और साइकन, बस साइकन याद रख लेना क्योंकि इंपोर्टेंट ज्यादा साइकन ही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि स्पंज से आप बाकी के नाम तो बता दोगे। तो पूछा था कि साइकन किस संघ में आता है, तो आपको याद रखना कि पोरीफेरा संघ में साइकन आता है, यू स्पंजिया आता है, स्पंजिला आता है और यू प्लेक्टेला आता है। ये चार हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट चारों हैं, वो पोरीफेरा संघ में आते हैं। नेक्स्ट है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा याद रखना कि जो मूंगा है वो भी सीलेंट्रेटा संघ में आता है। इनमें रक्त नहीं पाया जाता है। ऐसे जीव जंतु जिनमें ब्लड नहीं पाया जाता है फिर भी श्वसन की क्रिया करते हैं, उनको बोला जाता है सीलेंट्रेटा। क्या नाम है इनका, सीलेंट्रेटा। अब जैसे हमने बोला कि पोरीफेरा संघ के जंतुओं को किस नाम से जाना जाता है, तो आपने बताया कि पोरीफेरा को स्पंज कहा जाता है, और इसके एग्जाम्पल में दो नाम भी आ रहे हैं, स्पंजिला और यू स्पंजिया, ठीक है। ऐसे ही सीलेंट्रेटा संघ के जंतुओं को प्रवाल जंतु भी कहा जाता है। तो सीलेंट्रेटा मतलब प्रवाल जंतु, ठीक है। बड़े चमकदार होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और रक्त नहीं पाया जाता इनमें। इनके नाम क्या है, तो हाइड्रा, ऑरेलिया और मूंगा। तो मूंगा आपको तो याद है चमकदार होता है, मूंगा जो हम पहनते भी हैं, ठीक है। तो जो मूंगा है ना वो सीलेंट्रेटा संघ में आता है, याद रख लेना। हाइड्रा, ऑरेलिया और मूंगा ये सब किस में आते हैं, सीलेंट्रेटा संघ में आने वाले जंतु हैं, ये याद रख लेना। लेकिन अब यहाँ पे भी एक जानने वाली बात है कि हाइड्रा को क्या बोला जाता है, यूरोप का जल दैत्य। मैंने बताया था कि हाइड्रा एक ऐसा जंतु है जिसका सर जितनी बार काटोगे नए दिन एक नया सर जम जाता है। जैसे आप इसका सर काट दोगे दूसरे दिन एक, है ना, प्रत्येक दिन एक नया सर इसमें अपने आप उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है यूरोप का जल दैत्य हाइड्रा को। और ऑरेलिया को जेलीफिश कहा जाता है। हाइड्रा, ऑरेलिया और मूंगा, तो ध्यान रखना इनको क्रम से याद रखो, हाइड्रा, ऑरेलिया, मूंगा, दो तीन बार रटो, हाइड्रा, ऑरेलिया, मूंगा। हाइड्रा क्या है, यूरोप का जल दैत्य, ऑरेलिया मतलब जेलीफिश और मूंगा, ये तीनों के तीनों आते हैं सीलेंट्रेटा में। और सीलेंट्रेटा को किस बोलते हैं, प्रवाल जंतु। तो ये सब प्रवाल जंतु भी हुए। ऐसा भी क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा प्रवाल जंतु है, तो ये प्रवाल जंतु हैं तीनों के तीनों, याद रख लेना। अब हम बात करते हैं ऑर्थोपोडा की। तो मैंने बताया था कि देखो ऐसे किस संघ के जंतु हैं जो जल, स्थल और वायु तीनों में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है। पूरे पृथ्वी के 2/3 जंतु जो होते हैं वो ऑर्थोपोडा संघ में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा संघ कौन सा है, क्वेश्चन आता है तो आप बोलोगे सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑर्थोपोडा। सबसे ज्यादा जंतु किस संघ में आते हैं, तो ऑर्थोपोडा में आते हैं सबसे ज्यादा जंतु। किसमें, ऑर्थोपोडा में। इनमें तो 2-2, 4-4 हजार होते हैं, बल्कि ऑर्थोपोडा में लाखों में है, 2 लाख समथिंग, ज्यादा 8 लाख है शायद, ठीक है। तो ऑर्थोपोडा में एक बार देख लेता हूं कितने हैं इसमें। हाँ, 8,63,000, कितने हैं, 8,63,000 जंतु आते हैं, जातियां आती हैं जंतुओं की, किसमें, ऑर्थोपोडा में। तो ये ज़्यादा इंपोर्टेंट तो नहीं है, नहीं तो मैं बता देता पहले, लेकिन फिर भी आपको यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि सबसे बड़ा संघ है तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना कि 8,63,000 जंतुओं की जाति प्रजाति, ठीक है। तो ऑर्थोपोडा के बारे में क्या क्या आपको सीखना है कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है, ऑर्थोपोडा है। कितनी प्रजातियां आती हैं, तो आप बोलोगे 8,63,000 प्रजातियां आती हैं जीव जंतुओं की, किसमें, ऑर्थोपोडा में। सबसे बड़ा संघ है, 8,63,000 प्रजातियां आती हैं। इस संघ के जीव जंतु जल, थल एवं वायु तीनों जगह पाए जाते हैं, ठीक है।
ये याद रख लेना। और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, तो आप बोलोगे घर में रहने वाले जितने भी प्राणी छोटे छोटे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जैसे कि मक्खी है, मच्छर है, मकड़ी है, बिच्छू के अलावा और क्या हो सकता है, झींगा है। तो इस टाइप से आपको याद रखना, तितली और मधुमक्खी। ये जो नाम है ये दिख रहे होंगे आपको, मक्खी, मच्छर, मकड़ी, कॉकरोच, झींगा, बिच्छू, तितली, मधुमक्खी, इन्हीं के नाम पूछे जाते हैं, एक के संग में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं, आपको याद होना ही चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा। सीधा बोल रहा है इकाइनोडर्मेटा से, एक आपको दिख रहा होगा, इकाई मतलब एक। आपने देखा होगा सितारा मछली ऐसी होती है कि नहीं, सितारा मछली शायद जिसने भी देखी होगी या टीवी में देखी होगी, इस टाइप की होती है। तो देखो एक से बनी है कि नहीं, इससे याद रख लेना कि इकाइनोडर्मेटा का मतलब है कि इनके शरीर पर, इस संघ के सभी जंतुओं के शरीर पर कांटे होते हैं, ठीक है। और इसमें जो इकाइनोडर्मेटा है, और इस संघ में पाए जाने वाले जीव जंतु मछली नहीं होते, जितने भी है मछली कोई नहीं है। चाहे वो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए डेविल फिश, जेली फिश, ये मछलियां नहीं है, मछलियां मत्स्य वर्ग में आएंगी, वो तो उनमें तो है ना, वो अलग ही है। तो डेविल फिश आप क्या बोलोगे, वो मोलस्क का संघ में आएगा, मछली नहीं है। डेविल फिश को ऑक्टोपस भी कहा जाता है, किस में आता है, मोलस्क का संघ में। और इसमें देखो यहाँ पर ये जेलीफिश जिसको ऑरेलिया कहते हैं, जेलीफिश ऑरेलिया, उसको किस में आएगा, वो सिलेंट्रेट संघ में आता है, प्रवाल जंतु है। तो ये भी ध्यान रखना कि जेलीफिश को ऑरेलिया कहते हैं और डेविल फिश को ऑक्टोपस कहते हैं। ऐसे यहाँ पर दो फिश के नाम ऐसा लगेगा फिश हैं, स्टार फिश, ब्रिटल स्टार। तो ये लगती है स्टार फिश जो होती है सितारा मछली जिसको कहा जाता है, हिंदी में बोलते हैं सितारा मछली, इंग्लिश में बोलते हैं स्टार फिश। ये कोई मछली नहीं है, ये किस संघ में आती है, ये आती है इकाइनोडर्मेटा में, याद रख लेना। तो स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, समुद्री खीरा, समुद्री अर्चिन, ये चार याद रख लेना, 2 बार बोलोगे, समुद्री खीरा, समुद्री अर्चिन, ब्रिटल स्टार और स्टारफिश, ये चारों किस में आते हैं, इकाइनोडर्मेटा में। अब हम बात करते हैं एनीलिडा। तो एनीलिडा मतलब जो केंचुआ है, जोंक है, नेरेस है, ये तीनों, केंचुआ, जोंक, नेरेस, ये तीनों के तीनों किस में पाए जाते हैं, एनीलिडा संघ में पाए जाते हैं। और इस संघ के जितने भी जंतु हैं वो स्थल एवं जल दोनों में पाए जाते हैं। तो स्थल एवं जल दोनों में पाए जाने वाले कौन से, एनीलिडा। स्थल, जल एवं वायु तीनों में पाए जाने वाले जंतु कौन से हैं, ऑर्थोपोडा। और केवल खारे पानी में पाए जाने वाले जंतु कौन से होते हैं, तो पोरीफेरा, ये खारे पानी में पाए जाते हैं, चल नहीं सकते। रक्त किस में नहीं होता, तो सिलेंट्रेटा में रक्त नहीं पाया जाता, इस संघ के जंतु में रक्त नहीं पाया जाता है और इन्हें प्रवाल जंतु कहते हैं। जबकि पोरीफेरा जिनको स्पंज कहा जाता है, इनमें रक्त तो होता है लेकिन जो ये कभी चलते नहीं है, चल नहीं सकते, और बॉडी में क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं बहुत सारे, जिन्हें स्पंज कहा जाता है, ऑस्टिया कहा जाता है। और इस संघ के जंतु स्पंज कहलाते हैं। छिद्र को क्या कहा जाता है, ऑस्टिया कहा जाता है, जिससे वो श्वसन की क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बताइए कैसा लगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर समझ में कम आया था वैसे, तो फिर मैंने इस टाइप से बता दिया आपको, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि शायद अच्छे से समझ में याद हो गए होंगे ये। अगर याद हुए हैं थोड़े बहुत तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ याद हो गए, बताना है आप लोगों को कि याद हुए हैं कि नहीं, ठीक है। थैंक यू।